वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ। तो लव लाइफ में या रोमांटिक लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है, ये सिंगल स्पेशल है, तो सिंगल लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट करेंगी। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे आप उसको जो है छोड़ भी सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। पिक अ कार्ड रीडिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग्स देखने के लिए एक ही दिन में मैं बहुत सारा कंटेंट अपलोड करती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशंस की हेल्प से जो है सही समय पर चीज़ें मिल जाएंगी और आप इन्जॉय कर सकते हैं वीडियोज़ को। इंस्टाग्राम को भी लिंक दिया है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहला आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है या फिर गलत तरीके से बिहेवियर किया है और आप जो है हर्टफुल हुए हो, आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि 10 नंबर जो है वो एक एंडिंग को दिखाता है और फिर जो है आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हो। जैसे नेक्स्ट चैप्टर मैंने कहा रीडिंग का है, तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी ये चीज़ आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस। सन, शुरुआत पॉजिटिव हुई है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। आपके पास्ट लाइफ से कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि कहाँ आएगा, कैसे आएगा, किस तरह की फीलिंग्स होंगी, सब कुछ देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। ओके, एक और निकाल लेती हूँ। एस ऑफ कप्स आपके सामने है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। आप किसी से हर्ट हुए हो, ठीक है, किसी ने आपको बिट्रे किया है और आप उस साइकिल को एंड करके आप आगे आ रहे हो। आप जो है उस नेगेटिव साइकिल को हील करके आप आगे बढ़ रहे हो और आप आगे बढ़ते हुए जो है काफ़ी हद तक कदम फूक फूक के भी रख रहे हो, लेकिन पॉजिटिवनेस भी लेकर आ रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन है, मन में जो है इंट्यूशन है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था या जिसने आपको हर्ट किया है, तो उससे जो है अटैचमेंट नहीं रख रहे हो, डिटैच कर रहे हो अपने आप को। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो 2 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आप बैलेंस कर रहे हो लाइफ को बैलेंस करना मतलब वर्क को बैलेंस कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को बैलेंस करो और अपनी इमोशंस को भी रेगुलेट कर रहे हो। हमारी लाइफ में जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करना जो है वो बहुत बड़ा काम होता है और आप धीरे धीरे उस चीज़ को कर रहे हो। अपनी सेक्सुअलिटी को, अपनी सेल्फ स्टीम को जो है काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे में ऐसी क्या कमी है जो उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। आप में कमी नहीं है, उस इंसान की बुद्धि नहीं थी, या जैसे कहते हैं ना, वो एक कहावत होती है, विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये होता है ना, एक आपने सुना होगा कभी ना कभी। तो वही वाली चीज़ है कि जब विनाश इंसान अपना करना चाहता है तो उसकी जो बुद्धि है वो भी उल्टी चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पास्ट पर्सन था उसने जो है वो इसी तरीके से किया है, आपकी वर्थ को नहीं पहचाना, आपकी वैल्यू को नहीं पहचाना और अब जो है वो पछता रहा है। ठीक है, उसको तो कर्मा उसका मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जो न्यू चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि सन आया है। सन जो है जैसे लाइफ न्यू रोज मतलब सन आता है कि सन जो है वो राइज हो रहा है, तो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू एक डे शुरू होता है। तो आप भी जो है उसी तरीके से सोचना स्टार्ट कर दो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो या एंजाइटी में हो, जो कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड थोड़े से परेशान चलते हो या मेमोरीज जो है वो हॉन्ट करती है, तो उसमें मैं यही कहूँगी छोटे छोटे टारगेट्स बनाना और उसकी तरफ आगे बढ़ना। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा भी आपको कि आपकी पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और उसी इंसान के साथ आपका काम बनेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो किसी की शादी का उम्र है, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और उसके लिए जो है जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी रिश्ते आ रहे हैं, तो वो जो है बार बार कैंसिल हो जा रहा है किसी ना किसी वजह से। कोई कुंडली नहीं मिल रही है, तो कोई जो है सही से बात नहीं कर रहा है, या किसी की इनकम अच्छी नहीं है, या कुछ और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस इंसान को डिजर्व करते हो जो ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, तो आप उसी के पास टिकोगे और किसी से जो है आपका काम नहीं बनेगा। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये काम होगा। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। 4 ऑफ कॉइंस जो है स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। एक 4 जो है नंबर, वो फैमिली को और फ्रेंड्स को दिखाता है। तो हो सकता है ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो या फिर फ्रेंड सर्कल में जो है दूर के फ्रेंड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे लूँ, आपके भाई हैं, ब्रदर हैं, तो ब्रदर का जो है वो फ्रेंड है और उसके जो है रिश्तेदारी में है, और
क्लोजनेस में है, तो वो वाली एनर्जी हो सकती है। और इस इंसान के साथ जो है आपका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी लेकर आओगे, रूट चक्र आ रहा है, ग्राउंडेडनेस है, डाउन टू अर्थ इंसान होगा। ऐसा नहीं कि ईगो दिखाए कि भाई मुझ में तो जो है हीरे जड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर्सन को आप कब तक मिलोगे, या किस तरीके की चीज़ें रहेंगी आपकी लाइफ में, या किस तरीके की फीलिंग्स आप रखोगे या वो रखेंगे। 7 of swords, okay. 5 of cups, okay. Queen of wands, strength, 4 of wands, एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस इंसान को तब मिलोगे जब वो 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो इस इंसान ने, जो पुराने पर्सन ने धोखा दिया है, उसके ग्रीफ से, उसकी सैडनेस से अपने आप को हील करोगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे कि अपने अंदर कमी ढूंढने के बजाय अपनी अच्छे या पॉजिटिव चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। तब जो है आप इस इंसान से मिलोगे। हर एक की साइकिल, जो हीलिंग साइकिल होती है, वो अलग अलग होती है, तो उसको किसी कैलेंडर से नहीं आप नाप सकते कि 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। हर इंसान की अलग अलग डीपर इमोशंस होते हैं, हीलिंग प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन आप जब हील हो जाओगे तब जो है आप इस इंसान से मिलोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपनी पावर को बैक कर लोगे। मतलब जो आपकी पावर थी, जो इस इंसान ने आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ स्टीम को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो उस कॉन्फिडेंस को आप रीगेन करके जो है दोबारा से बैकअप करोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, करेज दिखाओगे, हिम्मत दिखाओगे, इमोशनली जो है वो हिम्मत दिखाओगे, अपनी सेंसुअलिटी को, सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करोगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अगर आप LGBT कम्युनिटी से हो, हालांकि ज़्यादातर लोग नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जो है सेम सेक्स में बिलीव करते हो और आपको अपनी सेक्सुअलिटी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि लोग क्या कहेंगे या इस तरीके का डर है, तो अब जो है आप उसको फेस करने को तैयार हो गए हो, क्योंकि ये स्पेशली उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, आप इस न्यू पर्सन से शादी करोगे, आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक्ड था वो जो है एक्टिवेट होगा, लेकिन उससे पहले जो है आपको हील होना होगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। तो जिसने जो भी किया है उसको आप पीछे छोड़ दोगे, आपके मन में ये आ जाएगा भाड़ में जा, वो वाली एनर्जी। और लिटरली यही शब्द आप बोलोगे कि भाड़ में जा, मुझे अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी बनानी है। तो आप तब जो है आप इस न्यू पर्सन से मिलोगे। ठीक है, अब उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। पहला आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, ओके, जजमेंट, ओके, डिवाइन इंटरवेंशन है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, पहले मैं बता देती हूँ आपको। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है, आपने काफ़ी हार्ड लेसन सीखा है। जैसे एक तरीका होता है कि इजीली कोई इंसान सीख लेता है, लेकिन आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा तब लगा है जब इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, जबकि वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, लेकिन फिर भी जो है आपने उसे देने की काफ़ी कोशिश की। लेकिन बस जैसे मैंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस जो है, आपकी स्पिरिचुअल विजडम बढ़ी है, आप अपनी इंट्यूशन पे, इनर वॉइस पे काम कर रहे हो, और आप मिस्टीरियसली जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। ईश्वर ने जो है आपकी, जो आपको एक तरीके से बचाया है। अभी आपको नहीं लगेगा, आपको थोड़ा पेनफुल कंडीशन होगी आपकी, लेकिन आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में ना, आपको मेरी बात अगर आपको याद रही, हालांकि याद बहुत कम ही हो सकता है कि याद रहे आपको, लेकिन आपको अगर याद रहा ना कि मैम ने ये कहा था कि आपके ये अच्छे के लिए हुआ है, और आपको हमेशा ये चीज़ रहेगी कि वो इंसान जो है मेरे लायक नहीं था, और जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा ना, आप खुश हो जाओगे। व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो, एक स्टेबल पार्टनर को क्रिएट कर रहे हो। रिलेशनशिप में जो है स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो विशी वॉशी होते हैं ना, आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, मैं गलत शब्द तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन उनका कोई वजूद होता नहीं है। तो लाइफ में एग्जिस्ट होना या ना होना, ऐसे लोगों का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर कभी होंगे ही नहीं। अगर आप उनसे शादी भी कर लो तो भी जो है वो किसी और के पास जाने लगे या उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, तो आप और ज़्यादा फंस सकते हो। तो आपको जो है ईश्वर ने कहीं ना कहीं बचाया है, कि आप सोच रहे थे कि शायद इसके साथ मेरा घर बसेगा, लेकिन वो जो है सही तरीके से चलने वाला इंसान ही नहीं था। तो अच्छा है कि वो इंसान चला जाए। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है टॉरस एनर्जी को दिखाता है। आपको एक स्टेबल पार्टनर मिल रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबल है, स्पिरिचुअल स्टेबल है। जब आप
मतलब अगर किसी के साथ जो है शादी कर रहे हो या फिर इंटीमेट होते हो, तो उसमें जो है आपको एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए कि ये इंसान ये नहीं है कि किसी और के पास चला जाएगा, और किसी डर से नहीं, ये उसकी इच्छा होनी चाहिए, तब जो है रिलेशनशिप एक्चुअली में ब्लूम करता है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, हो सकता है आपको इस समय बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती हो, या जो है थोड़ा सा भार लगता हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होगा या क्यों हो रहा है ऐसा, तो उसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स है। तो जैसे आप भारी मन से आप इस इंसान से दूर हुए हो, आपको जैसे मैंने कहा कि आपकी इच्छा थी कि आपका घर बने, ठीक है, लेकिन इस इंसान ने इस तरीके की हरकतें की हैं कि अपने ही घर को तोड़ा है, ठीक है। अब वो तो उसका अपना कर्मा है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जो है एक मतलब भारी मन से नहीं करना है। आप समझो कि आप हमेशा अगर तूफान में रहोगे तो कब तक लड़ते रहोगे। लाइफ में स्टेबिलिटी होना, एक इनर पीस आना, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में इनर पीस अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर अगर खटपट चल रही है तो वो कभी ना कभी दिख जाएगी, या अगर नहीं भी दिखती है तो आपको कैद खाना लगेगा। तो वैसी जो है आपको लाइफ नहीं जीनी है, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग है आपके लिए आपकी लव लाइफ में। एम्प्रेस आया भाई, बहुत अच्छा कार्ड आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है, और लास्ट देख लेते हैं। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एम्प्रेस आया है, 3rd नंबर आ रहा है। कम्युनिकेशन स्किल आप दोनों में बहुत अच्छा रहेगा, एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी, लव रहेगा। लव जो है स्टेबल है, इस तरीके का नहीं है कि आज विशी वशी है, आज कुछ और कल कुछ और, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव रहेंगे, मगर मतलब कि अगर आपकी तरफ किसी ने अटैक करने की कोशिश की, जो इस पास्ट पर्सन ने जो है नहीं करी होगी आपको बचाने की या प्रोटेक्ट करने की, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपके लिए लड़ भिड़ना भी पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी हर छोटी से छोटी बात को सुनेंगे और समझेंगे कि क्या कह रही है या क्या कह रहा है, और उससे जो है जो सही रिजल्ट होगा या डिसीजन होगा वो मिलाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप जो है वॉक अवे करोगे न्यू पर्सन से नहीं, पुराने पर्सन से, और तब जो है आप इसको मिल पाओगे। ये बार बार आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ कॉइन्स जो है आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे आप सोचते हो कई बार ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है कि सास ससुर होंगे तो हमेशा ताने देते रहेंगे या नेगेटिव चीज़ें, ऐसा होगा ही नहीं आपके साथ, ठीक है। वो आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, और ये जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, जो भी होंगे, वो जो है आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फ्यूचरिस्टिक विजनरी अप्रोच रहेगी, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहेंगे, और आपके साथ एक लंबा समय जो है वो व्यतीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है हिडन ट्रुथ, और नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। ये अपने आप कूद के आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्दीनेस। आपको वर्दी फील करवाएंगे, एक जो है ना लव्ड फील करवाना। आपकी फ्रीडम को कोई वो नहीं है कि मतलब ये मत करो वो मत करो, ऐसी चीज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। देख लो आपके सामने आया है, हैप्पीनेस रहेगी आपकी लाइफ में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या आपको जो है नेगेटिव चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आपके न्यू पर्सन की तरफ से लव कार्ड्स, तो आपको किस तरीके से देखेंगे या क्या कहना चाहते हैं। तो पहला ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आया है, नेक्स्ट ये आया है, और एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है 4 मैंने निकाले हैं। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दिल जो है वो पैशनेट है। पैशनेट दिल तभी होता है जब अंदर से इंसान खुश होता है, और आप जो है खुशी महसूस करोगे। और यहाँ पे 2 कपल्स आए हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए, इंटीमेटली भी और इमोशनली भी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओनली टाइम विल टेल। तो टाइम बताएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि भाई ये सब बकवास है और सिर्फ ऐसी सुनने के लिए, मज़े लेने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन समय बता देगा, आपको रिवील कर देगा कि आप एक्चुअली में क्या डिजर्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंजेस आएंगे और ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। ऐसी चीज़ लगेगी जैसे मैंने कहा कि आपको फील ही नहीं होगा, आप पास्ट पर्सन को भूल ही जाओगे
कि ऐसा भी कुछ हुआ था, इतना ज़्यादा अच्छी एनर्जी में आओगे। नेक्स्ट आ रहा पैशन, आप दोनों के बीच में पैशन बहुत अच्छा रहेगा। प्लेफुलनेस है, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो प्लेफुलनेस रहेगी, इंटीमेट होते हुए भी आप लोग खुशी महसूस करोगे, हंसोगे, बोलोगे, और एक नॉर्मल लाइफ में इमोशनल वेलबींग में भी जो है हंसोगे, बोलोगे, इस तरीके की चीज़ है। कोई जो है जकड़न नहीं है, कोई कैद खाना नहीं है, इस तरीके की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक कटर आया है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक शेल आई है, एक हैमर आया है, एक मून आया है, पाइसिस एनर्जी है, तो अभी हिडन है सब कुछ। नेक्स्ट आया एक और शेल आई है, कैंसर एनर्जी और पाइसिस बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे 3 टूल्स आए हैं, हैमर आया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया और एक कटर आया है। पुरानी चीज़ों से जो है कट कॉर्ड करना है, जो पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, आपको लगता है कि आप में कोई कमी है, तो उस चीज़ को कट ऑफ करना है। दूसरी चीज़ है तो 3 जो है 2 शेल आई है और एक मून आया है, तो पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैंसर एनर्जी ज़्यादा है, हिडन है अभी चीज़ें, अभी एकदम से समय जो है नहीं आया है, एग्जैक्ट समय नहीं आया है जिसमें आप न्यू पार्टनर को मिल रहे हो, लेकिन आप उसी रास्ते पर जा रहे हो। और आपको जब मिल जाएगा ये इंसान, आप मेरी बात अगर याद रख सके तो आप ज़रूर याद करोगे कि ये आपके अच्छे के लिए हुआ था। तो चलिए देखते हैं लव सॉन्ग लिरिक्स देख लेते हैं। पहला आ रहा है क्या मुझे प्यार है वो लम्हे मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है दिल तो है दिल, दिल का एतबार, मुकद्दर का सिकंदर। नेक्स्ट आ रहा है बाहों के दरमियाँ, खामोशी मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना किसका लिरिक्स है। नेक्स्ट आ रहा है सानू इक पल चैन। नेक्स्ट आ रहा है तू मेरा हो गया है, ये गाने देख लेना आप। और नेक्स्ट मैं 2 और निकाल लेती हूँ, तेरे बिना गुरु मूवी का, और एक और निकालती हूँ जन्नत वे दर्शन रावल का। तो ये इस तरीके के न्यू सॉन्ग्स जो है, मतलब न्यू पर्सन जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।